जय हिंद प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। हम अध्याय एक वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 को हल कर रहे हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने सवाल 1 और 2 को हल किया था। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में सवाल क्रमांक 3 से लेकर सवाल क्रमांक 6 तक के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा सवाल नंबर 3 है। तो हम लिख सकते हैं कि दी गई संख्या तो हमें संख्या कितनी दी है 148। अब 148 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 148 के अभाज्य गुणनखंड हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हम इसके पहले ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इकाई का अंक 8 है और 8 में हमारा 2 से भाग चला जाएगा, तो इसलिए पूरी संख्या में भी हमारा 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 की टेबल पढ़ना है कि 14 कट जाए, तो 2 सत्ते 14, 7 बार टेबल पढ़ने से 14 कट गया। अब बच गया हमारा 8, तो 2 चौको 8। अभी भी इकाई का अंक सम संख्या है और सम संख्या होने पर हमारा भाग 2 से चला जाएगा। तो 2 3 6। अब यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा जिससे 14 बन जाएगा, तो 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 37 एक ऐसी संख्या है जिसमें केवल 37 से भाग जाएगा, इसलिए 37 को हम अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो अब हमें 37 से ही भाग देना पड़ेगा, तो 37 एकम 37 हो जाएगा। तो अब हम हल लिखेंगे और हल में हम लिखेंगे कि 148 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हुई हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 37। तो यहाँ पर हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 37। आगे हम 148 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर का साइन ज्यों का त्यों लगाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि 2 कितनी बार आया है, तो 1 2 2 हमारा 2 बार आया है, तो 2 के ऊपर हम 2 की घात लगाएंगे और गुणा का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 37 हमें एक बार प्राप्त हुआ है, तो हम 37 के ऊपर 1 की घात लगाएंगे। तो इस तरीके से सवाल क्रमांक 3 का आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सवाल क्रमांक 4 को लेकर। तो सवाल क्रमांक 4 क्या है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्या। तो संख्या है हमारी 3825। अब 3825 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो वैसे ही निकालना है जिस तरीके से हम निकाल रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3825। अब यहाँ पर किस संख्या से भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इकाई का अंक 5 है, इसलिए इस संख्या में 5 से भाग चला जाएगा। तो 5 की टेबल पढ़ना है तो 3 में जाएगा नहीं, तो इसलिए हम 38 में भाग देंगे। तो 5 की टेबल पढ़ना है कि 38 से ज्यादा ना हो, तो 5 छक्के 30, 5 7 33। तो 38 में से 35 कट जाएगा, तो 3 बच जाएगा और 3 को 2 के साथ लेने से हमारा 32 बन जाएगा। तो अब 5 की टेबल पढ़ना है कि 32 से ज्यादा ना हो, तो 5 छक्के 30। अब कितना बच जाएगा, 30 कट गया तो 2 बच गया, तो 25 बन गया। तो 5 की टेबल को हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 5 25। अभी भी हमारा इकाई का अंक 5 है, इसलिए पूरी संख्या में हमारा 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, कितना बच जाएगा सर, 2 बच जाएगा। 2 बचने से यहाँ पर 26 हो जाएगा।
तो 5 की टेबल पढ़ना है कि 26 से ज्यादा ना हो, तो 5 25 कितना बच जाएगा सर? 1 बच जाएगा। एक के एक बचने से हमारा 15 बन जाएगा। तो 5 की टेबल को हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 5 तिरी 15। अब यहाँ पर किस संख्या से भाग जाएगा? तो यहाँ पर हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि 15 भी हमारा 3 से कट जाएगा और 3 भी हमारा 3 से कट जाएगा। या फिर एक और तरीका है जिसे अब आप याद रख सकते हैं कि इनके अंकों को जोड़ने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 3 और 5 8 और 1 9 अंकों को जोड़ने पर हमें 9 प्राप्त हुआ और 9 हमारा 3 से कट जाएगा, अर्थात यह संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। तो आइए हम 3 से विभाजित करते हैं। तो 3 5 कितना हो जाएगा सर? 15 हो जाएगा और 3 एकम हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 और 1 कितना होगा? 6 होगा सर। इसका योग 6 हो रहा है और 6 हमारा 3 से कट जाएगा, तो यह संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। तो देखें 5 एकम 5 कितना बच जाएगा सर? 2 बच जाएगा और 2 के बचने से हमारा 21 हो जाएगा। तो 3 की टेबल पढ़ना है, तो 7 तिरी 21। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 17 से विभाजित करेंगे। तो 17 एकम 17। तो इस तरीके से हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड 5 5 3 3 17 प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे हल, और क्या लिखने वाले हैं कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। आगे हम बढ़ेंगे तो दिस इम्प्लाइज, और यहाँ पर हम संख्या ज्यों की त्यों लिखेंगे। 3825 बराबर का साइन हम ज्यों का त्यों लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है 5 हमारा कितनी बार आया है, तो 5 हमारा 2 बार आया है, तो हम 5 के ऊपर 2 की घात लगाएंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर 3 हमारा 2 बार आया है, तो 3 के ऊपर भी हम 2 की घात लगाएंगे। 17 चूंकि 1 बार आया है, तो 1 की घात लगाएंगे। तो इस तरीके से सवाल क्रमांक 4 का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं सवाल क्रमांक 5 को लेकर, जिसमें हमारी संख्या है 5005। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 5वां और यहाँ पर संख्या लिखेंगे। तो दी गई संख्या कितनी दी है? 5005। निकालना क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 5005 को इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो इस संख्या में हमारा 5 से भाग चला जाएगा। तो किस तरीके से जाएगा? 5 एकम 5 और 0 हमारे ज्यों के त्यों। अब 5 का भाग 5 में फिर से एक बार चला जाएगा। सर अब किस संख्या से भाग जाएगा? तो याद रखना 1001 में हमारा 7 से भाग चला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर टेबल पढ़े, 7 एकम 7 कितना बच जाएगा सर? 3 बच जाएगा। 3 और 0 मिलने से 30 बनेगा, तो 7 चौको कितना हो जाएगा सर? 28 हो जाएगा। अब कितना बचेगा सर? 2 बच जाएगा और 2 और 1 के मिलने से हमारा 21 बनेगा, और 7 का भाग 21 में हमारा 3 बार चला जाएगा। 7 तिरी 21। सर अब किस संख्या से भाग जाएगा? तो याद रखना 143 हमारी जो संख्या है वो 11 से विभाजित होती है। तो हम 11 की टेबल पढ़ेंगे। तो 11 एकम 11 कितना बच जाएगा सर? 14 में से 11 कट गया तो 3 बच गया, और 3 के मिलने से 33 बनेगा। अब 11 की टेबल को हम पढ़ेंगे कि 33 कट जाए, तो 11 अति 33। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13 हमारी एक अभाज्य संख्या है जो केवल 13 से ही विभाजित होगी। तो 13 एकम क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा।
तो इस तरीके से हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हम हल में लिखने वाले हैं कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। चूंकि आगे हम लिखने वाले हैं कि 5005। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या एक ही बार आई है, तो इस पर हम 1 की घात लगाते जाएंगे। तो 5 के ऊपर 1 की घात, 7 के ऊपर 1 की घात, 11 के ऊपर 1 की घात और 13 के ऊपर 1 की घात। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 5 का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, छठवां क्वेश्चन, जिसमें हमारी संख्या है 7429। तो हम सबसे पहले उस संख्या को लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या कितनी है? 7429। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7429। अब इसके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं। तो उसी तरीके से करना है सभी को। 7429। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह संख्या जो है हमारी, सबसे पहले हम 17 से विभाजित करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे? तो 17 की टेबल पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़े कि हमारा 74 कट जाए या 74 से कम आए। तो 17 चौको कितना होता है? 68। 68 कट जाने से हमारा कितना बचेगा? 74 में 6 बच जाएगा और 6 और 2 मिलने से हमारा कितना हो जाएगा? सर 62 हो जाएगा। अब 17 की टेबल पढ़ेंगे कि 62 से ज्यादा ना हो। तो 17 ती कितना होता है? 51। 17 ती 51 और जब 62 में से 51 कट गया तो हमारा कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा और 11 के साथ 9 मिलने से हमारी संख्या कितनी बन जाएगी? 119। अब 17 की टेबल को कितने बार पढ़े कि हमें 119 मिल जाए? तो 17 सत्ते कितना होता है? 119। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी संख्या प्राप्त हुई 437, जो 19 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर देखें हम 19 की टेबल पढ़ते हैं तो 19 दूनी कितना होता है? 38। तो 2 बार कट जाएगा। 38 के कटने से अब हमारा शेष कितना बचेगा? सर हमारा शेष 5 बच जाएगा और 5 और 7 मिलने से हमारा 57 हो जाएगा। तो 19 तिया कितना होता है? सर 57 होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 23 से विभाजित करेंगे तो 23 एकम 23 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23 प्राप्त हुए। तो हल में हम लिख लेंगे कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या क्या मिला? 17 गुणा 19 गुणा 23। आगे हम पुनः लिखेंगे 7429। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी जो गुणनखंड हैं एक एक बार प्राप्त हुए हैं, तब हम सभी के ऊपर 1 की घात लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन क्रमांक 6 का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 3 से लेकर सवाल नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को आसानी से हल किया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद,
जय भारत।